इसमें x की जगह पे x प्लस k रख देने पे या k डैश रख देने पे ये इसके आइडेंटिकल हो जाएगा, ये तय है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड आपका कितने के बराबर होगा? सीधे π/2 के बराबर होगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ये बोल सकते हो, यानी कि जब आप इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपका जो ग्राफ आप देखोगे कि 0 से π/2 में जैसा इसका ग्राफ मिल रहा है वही ग्राफ आपको π/2 से पाई के इंटरवल में मिलेगा। मैक्सिमम आपको √2 और मिनिमम आपको 1, इस तरीके से वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर सभी को ये बात? तो f ऑफ x की वैल्यू mod sin x प्लस mod cos x था, तो आप मेरे को इस तरीके से ये चीजें बोल सकते हो। डन। एक और एग्जांपल देखिए आप। मैंने आपसे लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 2/3। ये मैंने आपको एक फंक्शन दिया। अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो आपका सम ऑफ द फंक्शन के केस में खाली ऐसा होगा कि ऐड करने पे इधर और इधर सेम आया था, आपने देखा था। इसका खुद का फंडामेंटल पीरियड 1, इसका 1 और x को x प्लस 2/3 करने से कोई चेंजेस नहीं होगा। फ्रैक्शनल x एक पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, तो एलसीएम वैल्यू यानी कि t का वैल्यू 1। क्या 1 से छोटा कोई नंबर रियल नंबर पॉजिटिव में है जिसमें मैं x को उससे रिप्लेस करूं तो ये इसमें बदल जाए? तो अगर आप इस फंक्शन में x को x प्लस 1/3 से रिप्लेस करो तो ये इसमें बदल गया, x को x प्लस 1/3। यहाँ पे x को x प्लस 1/3 रखो तो x प्लस 2/3 इसमें बदल गया। और यहाँ पे x को अगर x प्लस 1/3 रखो प्लस 2/3 ये रखा हुआ था, तो ये आपका x प्लस 1 हो गया, यानी कि ये आपका फ्रैक्शनल x हो गया। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि इस तरीके से ये आपका इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, तो यानी कि ये साइक्लिक रोटेट हो गया। तो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपका 1/3 है। तो कम से कम अब आपको ग्राफ 0 से 1 में बनाने की जगह पर 0 से 1/3 के बीच में ही बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? डन सभी को यहाँ तक? तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपकी इसकी एलसीएम वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर और साइक्लिक रोटेशन वाली बात लेकर आप मेरे से फील कर सकते हो। आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड वैल्यू ऑफ a for fx is equal to the sin ax plus cos is a cos pi x is periodic हो जाए। a की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन आपका पीरियोडिक हो जाए, तो उसके लिए आप सबसे पहले कहोगे पीरियोडिक होना है, पीरियड की बात नहीं कहा है। तो इसका पीरियड आप कहोगे 2π/π यानी कि 2 है। इसका पीरियड आप कहोगे कि 2π/a है, यानी कि हम a ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जिसके लिए इस नंबर t1 और t2 का बेसिकली क्या एग्जिस्ट हो सके, एलसीएम वैल्यू एग्जिस्ट हो सके। उसके लिए आप कहोगे a should be बच्चों क्या होना, should be is a रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई, जिससे पाई मर जाए और ये रैशनल नंबर आ जाए, और रैशनल का एलसीएम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है। तो इज a मस्ट बी द रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर आपका a की वैल्यू होगी, a should be the rational multiple of pi होगा यहाँ पर। Find the value of a for the given function is said to be a periodic function
इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन। इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर यहाँ तक? फिर एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द साइन एन एक्स आपको दे रखा है, प्लस आपको कॉस ओवर इज अ 5x अपॉन n। ये सपोज आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for f of x is periodic with period is equal to पाई। आपको कहा गया है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो आपका पाई का क्या हो जाए, सिंपल पीरियड हो जाए। तो सबसे पहले आप एलसीएम की बात नहीं करोगे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि पाई पीरियड होने के लिए एलसीएम पाई हो। एलसीएम वैल्यू पाई बाय 2 होगा तो भी हो सकता है कि वो पाई का पीरियड तो कहलाएगा। एलसीएम वैल्यू पाई बाय 3 होगा तो भी पाई बाय 3, यानी कि 3 साइकिल के बाद पाई आएगा तो 3 साइकिल भी तो आप अपने आप में रिपीटिंग होगी। तो यहाँ पे एलसीएम नहीं कहेंगे, यहाँ पे आइडेंटिकल फंक्शन की बात कहेंगे कि x की जगह पे x प्लस पाई रखने पर साइन ऑफ एन एक्स प्लस एन पाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओवर द 5x अपॉन n प्लस 5 बोलो 5 पाई अपॉन n। ये फंक्शन और ये फंक्शन आपके क्या से फंक्शन हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तब आप कह सकते हो कि f ऑफ x पाई का पीरियोडिक होगा। और आइडेंटिकल बनाने के लिए आप मेरे से कहोगे कि पहला तरीका कि ये n पाई यहाँ पर ये और ये सेम हो जाए और ये सेम हो जाए तो प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो केस 1 आपने सोचा बच्चे, केस 1 आपने ऐसे सोचा कि n पाई आपका इस कुछ लैम्डा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। और 5 पाई बाई n यहाँ पर इज अ लैम्डा मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 लैम्डा 1 हो जाए और यहाँ पर n की वैल्यू पाई पाई कैंसिल हो गया 5 अपॉन लैम्डा 2 आ जाए। और लैम्डा 2 एक इंटीजर है और n भी एक इंटीजर है, तो यानी कि लैम्डा 2 अपन 5 का डिवाइजर चूज कर सकते हैं, यानी कि n यहाँ पर पॉसिबल हो पाया बच्चे 1 5 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, क्योंकि मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। ये बात समझ में आई सभी को कि इज अ 5 का डिवाइजर होना चाहिए, तो n शुड बी +1 एंड -1। चूंकि लैम्डा 1 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ से आपका एक इवन इंटीजर आएगा और इवन इंटीजर इसका इस सेट में कोई भी कॉमन n नहीं आएगा, यानी कि केस 1 से हम कोई भी n ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते जो कि इस फंक्शन को इस पाई का क्या बना सके, पीरियोडिक बना सके। पाई का यहाँ पे उस फंक्शन को ये क्या बना सके, पीरियोडिक बना सके। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। केस 2 आप सोचोगे अगर ये ऑड पाई हो जाए तो ऑड पाई प्लस थीटा माइनस आएगा, अगर ये ऑड पाई हो जाए तो ये भी ऑड पाई हो जाए, तो दोनों ऑड पाई अगर एक साथ हो जाएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन आपका वापस से ऐसा खत्म हो जाएगा, यानी कि n पाई आपका 2 लैम्डा 1 प्लस 1 का पाई बन जाए एंड ऐसा ये जो कांस्टेंट टर्म आया है 5 पाई अपॉन n वो आपका 2 लैम्डा 2 प्लस 1 का पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन जाए।
तो दोनों जगह से माइनस, ये और ये आइडेंटिकल नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरे से कहोगे n की वैल्यू 2 लैम्डा 1 प्लस 1 और n की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा 2 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में एक ऑड नंबर जो कि 5 को डिवाइड कर दे, तो ये पूरा 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, तभी डिवाइड होगा। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, और इस बार n यहाँ पे ऑड है, जो कि ये चारों वैल्यूज अलाउड है। यानी कि फाइनली हम n की यहाँ पे ये 4 वैल्यू रखने पर हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन आपका इस पक्का पाई का पीरियोडिक होगा। दूसरा आपका ऐसा हो जाए कि ये एंगल ये फंक्शन इसमें बदल जाए और ये फंक्शन इसमें बदल जाए, तो भी प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आर्गुमेंट कम से कम सेम होना चाहिए, और n और 5/n सब सेम होगा जब n स्क्वायर 5 होगा, और n स्क्वायर 5 होने पर आपका यहाँ पर मेरा कहना है कि आपको यहाँ पर फिर वो उस केस में क्या नहीं दे पाएगा, n की इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू हुई, जिसके लिए द गिवन फंक्शन इज बिकम पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। एलसीएम वैल्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर एलसीएम वैल्यू π/2 बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि t अगर पीरियोडिक है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2t 3t भी पीरियड है। समझ में आ रही मेरी बात? तो π/2 अगर एलसीएम वैल्यू है तो पाई भी उसका पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि इसका ये फंडामेंटल पीरियड आपका पाई हो जाए। क्लियर सभी को? तो इसके आगे आप पीरियोडिक वाली डीसीटी लगाएंगे और उसको आप फंक्शन की जो बुकलेट मिली थी उसमें पीरियड जहाँ पे है आप उसको पढ़ेंगे और उसको डीसीटी अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों?